अबू नईम और इमाम बहकी ने हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है। उन्होंने फरमाया कि मैं 7 या 8 साल का बच्चा था तो मैंने क्या देखा कि एक सुबह बुलंद किले पर एक यहूदी को चीखते हुए सुना। उसने कहा, ऐ यहूद के गिरोह। वो चीख रहा था। तमाम यहूदी उसके पास जमा हुए और यहूदियों ने कहा, तेरे लिए हलाकत हो, तू कैसे आज चीख रहा है? तो उसने कहा, आज अहमद मुज्तबा का सितारा तुलू हो चुका है जिसकी वजह से आप आज रात पैदा हो गए। इसी तरीके से इब्ने साद और हाकिम और अबू नईम ने हसन सनद के साथ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत किया है। उन्होंने फरमाया कि एक यहूदी मक्का मुकर्रमा में रहता था, वो वहाँ तिजारत करता था। जब वो रात आई जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे तो उसने कुरैश की महफ़िल में कहा, ऐ कुरैश के गिरोह, क्या आज रात तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है? कौम ने कहा, बाखुदा हम नहीं जानते। उस यहूदी ने कहा, जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे खूब गौर से सुनना। इस रात आखिरी उम्मत के आखिरी नबी पैदा हो चुके हैं। उनके कांधों के माबैन अलामत होगी, वहाँ लगातार बाल उगे हुए होंगे, गोया के वो घोड़े की गर्दन के बाल होंगे। वो 2 रात दूध नहीं पी सकेंगे। कुरैश अपनी अपनी महफिल से उठे और उस यहूदी की बात पर ताज्जुब कर रहे थे। जब वो उठ करके अपने घरों में गए तो हर एक ने अपने घर में यही बात सुनी कि आज अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है जिसका नाम इनामी मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कौम उस यहूदी के पास लौट कर के आए तो उस यहूदी को पूरा वाक़या बताया। उस यहूदी ने कहा, ऐ कुरैश के लोगों, तुम मुझे उस बच्चे के पास ले चलो ताकि मैं उस बच्चे की ज़ियारत कर सकूँ। अब तमाम कुरैश उस यहूदी को साथ लेकर के हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे मुबारका में ले गए। उन्होंने हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इजाज़त चाही कि वो आपके नूर नज़र को देखना चाहते हैं। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपके चेहरे अनवर से कपड़े को उठा दिया। जैसे ही उस यहूदी ने आपके चेहरे अनवर को देखा और आपके दोनों कांधों के दरमियान मोहर नबूवत को देखा तो वो बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर गया। जब उसे होश आया तो लोगों ने कहा, तुझे हलाकत हो, तुझे क्या हुआ? उसने कहा, खुदा की कसम, खुदा आज बनी इसराइल से नबूवत चली गई है और बनी इस्माइल में आ चुकी है। उनकी शोहरत मशरिक़ तक मगरिब फैल जाएगी, हर कहीं उन्हीं का बोलबाला होगा। हज़रत इब्ने साद ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया। उन्होंने फरमाया कि बनु कुरैज़ा और बनु नुज़ैर वगैरह के यहूदी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले आपकी सिफ़ात जानते थे। वो जानते थे कि आप मदीना तैयबा की तरफ हिजरत करेंगे। जब आपकी विलादत हुई तो यहूदी के उलमा ने कहा, आज रात अहमद मुज्तबा पैदा हो गए हैं, उनका सितारा तुलू हो गया है। जब आपने नबूवत का दावा किया तो उन्होंने कहा कि अहमद मुज्तबा ने नबूवत का दावा कर दिया है। वो ये सब कुछ जानते थे, आपका इकरार करते थे, आपका हुलिया बयान करते थे, मगर सिर्फ हसद और सरकशी की वजह से आप पर ईमान नहीं लाते थे। अबू नईम और इब्ने आसाकर ने हज़रत शुएब बिन शुएब से रिवायत किया है कि एक मकाम पर अहले शाम का एक राहिब रहता था जिसे ऐस कहा जाता था। रब ताला ने उसे बहुत सारा इल्म अता फरमाया था। वो अपने कनीसा में रहता था। वो मक्का मुकर्रमा में दाखिल होता तो लोगों से कहता, अनकरीब तुम्हारे यहाँ एक बच्चा पैदा होगा, अहले अरब उसका दीन इख्तियार करेंगे, वो अजम का मालिक होगा, उनके ज़ुहूर का वक्त करीब आ गया है। तो जो उन्हें पालेगा और उनकी तबाह करेगा तो समझ लो वो कामयाब हो गया। जिन्होंने उनको पाया और उनकी मुखालिफत की तो समझ लो वो नाकाम हो गया, उसके लिए वो हलाकत है। बाखुदा मैंने अमन और खुशहाली की ज़मीन को सिर्फ इसी वजह से छोड़ा है ताकि मैं उस बच्चे की यहाँ आकर के ज़ियारत कर सकूँ। अब मक्का मुकर्रमा में जो भी बच्चा पैदा होता था तो वो उसके मुतालिक पूछता था और कहता था कि ये बच्चा वो नहीं है जो आखिरी नबी। लेकिन जब वो रात आई जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम पैदा हुए तब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ऐस के पास आए, उसके कनीसा के नीचे खड़े होकर के उसे बुलाया। उसने पूछा, कौन? उन्होंने कहा, मैं अब्दुल मुत्तलिब हूँ। तो उन्होंने नीचे देखा और कहा कि आप उस मुबारक बच्चे के दादा हैं। आज पीर के दिन वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके मुतालिक मैं बताया करता था। पीर के दिन ही वो मबूस होंगे। आपका सितारा आज रात तुलू हो गया है। उसकी निशानी ये है कि उसे आज रात दर्द होगा। ये शिकायत उसे 3 दिन तक रहेगी, फिर उसे सेहत मिल जाएगी। अपनी ज़बान की हिफाजत करना। जितना हसद उन पर होगा उतना हसद किसी और पर नहीं किया गया होगा। जितनी बगावत उनकी की जाएगी किसी की बगावत उतनी नहीं की गई होगी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी उम्र के ताल्लुक़ से पूछा कि उनकी उम्र कितनी होगी। तब ऐस ने कहा कि अगर उनकी उम्र लंबी भी हो जाए तब भी वो 70 साल से ज़्यादा नहीं पहुँचेगी।
आप 60 और 70 साल के दरमियान में जो ताक सालें होंगी उसमें आपका विसाल होगा, या तो वो 61 होगी या 63 या 65 वगैरह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी वालिदा माजिदा ने मेरी विलादत के वक्त देखा कि आपसे एक नूर निकला है जिससे उनके लिए बसरा के महल्लात रोशन हो गए। ये रिवायत इब्ने साद ने नकल की है, उनके रावी सिका हैं। और बसरा से मुराद ये शाम का एक शहर है जो दमिश्क के करीब है। और बसरा को मुख्तस करने में अजीब नुक्ता ये है कि शाम का ये पहला शहर था जिसमें नूर मोहम्मदी दाखिल हुआ। शाम के शहरों में सबसे पहले यही फतह हुआ। इब्ने साद ने मोहम्मद बिन अमर अल असलमी से मुतअद्दिद असानीद के साथ रिवायत किया है कि हज़रत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, जब आप पैदा हुए तो आपके साथ एक नूर निकला जिससे मशरिक़ और मगरिब के माबैन रोशनी फैल गई। आप अपने घुटनों के बल ज़मीन पर आए, दस्ते अक़दस आपने ज़मीन पर रखे हुए थे। फिर आपने मुट्ठी भर मिट्टी को उठाया, आपने उसे पकड़ा और अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाया। आपके लिए शाम के महल्लात और बाज़ार रोशन हो गए, हत्ता कि उन्होंने बसरा के मकाम पर ऊँटों की गर्दनें देख ली। उस नूर मुबारक से बसरा के महल्लात रोशन हो गए। उसमें उस अम्र की तरफ इशारा है कि ये मुल्क आपकी फ़जीलत और सल्तनत का घर है। हज़रत अबू नईम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ से रिवायत किया है, उन्होंने फ़रमाया कि उनकी वालिदा माजिदा हज़रत शफ़ा बिनते अमर बिन औफ़ से रिवायत किया है कि उन्होंने फ़रमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो मैंने उनको अपने हाथों पर ले लिया। आपने उस वक्त आवाज़ निकाली थी तो मैंने उस आवाज़ को सुना था। आपने फ़रमाया था, अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए। तो उस वक्त मशरिक़ ता मगरिब रोशन हो गए। मैंने रूम के बाज़ महल्लात को भी देख लिया था। फिर मैंने आपको लिबास पहनाया, आपको लिटा दिया। जल्द ही मुझ पर तारीकी छा गई, मुझको रौब और लर्ज़ा मुझ पर तारी हो गया। मैंने अपनी दाईं सिमत देखा तो कोई कहने वाला कह रहा था कि तुम उन्हें कहाँ लेकर के गए थे? तो उसने जवाब दिया, मगरिब की तरफ। फिर तारीकी छट गई, फिर मुझ पर रौब तारी हो गया। मैंने बाईं जानिब देखा तो कोई कहने वाला कह रहा था कि तुम उन्हें कहाँ लेकर के गए थे? तो किसी ने जवाब दिया कि मशरिक़ की तरफ। ये बात हमेशा मेरे जहन में रही थी, यहाँ तक कि रब ताला ने आपको मबूस फरमा दिया। इमाम बहकी ने हज़रत अबुल हसन तनूखी से रिवायत किया है कि आप जब भी कुरैश के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता था तो वो सुबह तक उसे अपनी ख़वातीन को दे देते थे और वो उसके ऊपर हांडी रख देते थे, उसे सुबह तक नहीं देखते थे। जब सुबह होती तो उसे हांडी उठा करके उसे देखते थे। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जल्वा अफरोज़ हुए, तब आपके साथ भी यही किया गया कि उन्होंने आपके ऊपर हांडी रख दी। जब सुबह के वक्त उस हांडी के पास गए तो उन्होंने क्या देखा कि वो हांडी दो हिस्सों में मुनक़सिम हो चुकी है। उन्होंने आपको देखा कि आपकी निगाहें नाज़ आसमानों की तरफ बुलंद थीं। वो ख़वातीन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास आई। उन्होंने कहा, हमने आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा है, हमने देखा है कि उन पर हांडियाँ टूट चुकी हैं। और उसकी निगाहें आसमान की तरफ उठी हुई थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इरशाद फरमाया कि उस मुबारक बच्चे की हिफाजत करो, मुझे यकीन है कि उसे भलाई नसीब होगी। इब्ने जौज़ी ने अबुल हुसैन बिन बरा से मुरसल रिवायत किया है कि हज़रत आमना ने फरमाया कि मैंने आप पर बर्तन रखा, मैंने उसे पाया कि वो टूट चुका था। आप अपना अंगूठे मुबारक को चूस रहे थे जिससे दूध निकल रहा था। बाज़ अहले इशारा ने हांडी टूटने से इस बात की तरफ इशारा किया है कि आपका जो हुक्म होगा वो हमेशा गालिब रहेगा, आप जहालत की जुल्मत को ख़त्म कर देंगे।